अस्सलामुअलैकुम। मैं ख़ान नाज़मीन शरीफ़। आज आज की ये वीडियो जो है वो ईवीएस पार्ट 4 है। आज इसमें हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। अब फर्स्ट स्टेप फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, यानी स्टमक के बारे में कुछ फैक्ट्स है जो कि सीटेट में पूछे जाते हैं। आवर स्टमक्स टेम्परेचर इज़ अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस, यानी जो हमारा पेट है, स्टमक है, उसका टेम्परेचर कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस होता है। द जूस इन आवर स्टमक इज़ एसिडिक इन नेचर, यानी जो हमारे पेट में, हमारे स्टमक में जो जूस होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं नेचर में, यानी वो एसिडिक होते हैं जिसकी वजह से वो डाइजेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। मोस्ट राइस ग्रोज इन कलहांदी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, यानी जो इंडिया में सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन, चावल की जो पैदावार है, चावल का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पर होता है? कलहांडी डिस्ट्रिक्ट में होता है, उड़ीसा के। राइस इज़ इवन सेंड टू अदर स्टेट्स फ्रॉम हियर, यानी वहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है राइस की कि वो इंडिया के दूसरी स्टेट में क्या की जाती है? ट्रांसपोर्ट की जाती है, प्रोवाइड की जाती है, एक्सपोर्ट की जाती है। डिस्पाइट ऑफ दैट मच प्रोडक्शन ऑफ राइस देयर आर मैनी पुअर पीपल इन कलहांदी, यानी इतनी ज़्यादा राइस की प्रोडक्शन होने के बावजूद भी कलहांदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे गरीब लोग मौजूद हैं। मसलिन क्लोथ इज़ यूज्ड टू स्ट्रेन समथिंग, जो मसलिन क्लोथ होता है, यानी जो मलमल का कपड़ा होता है, उसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? मलमल के कपड़े का इस्तेमाल किसी भी चीज़ को स्ट्रेन करने के लिए, यानी छानने के लिए। जैसे कि हमारी जो छन्नी होती है ना, स्ट्रेनर, तो उसी तरह से जैसे घी हो गया या कुछ और चीज़ें हो गई जिसको मलमल के कपड़े से क्या किया जाता है? छाना जाता है, स्ट्रेन किया जाता है। अत्रियापुरम टाउन इज़ इन आंध्र प्रदेश, जो अत्रियापुरम टाउन है ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ये हर पार्ट के अंदर कुछ कुछ स्टेट्स के विलेजेस के नाम मैं बता रही हूँ आपको, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैच द पेयर या ऑड वन आउट या फाइंड द एरर इसमें आ सकता है, या मिस मैच पेयर में आ सकता है। तो इसके लिए आपको जो जो स्टेट्स और जिन विलेज की जोड़ी मैंने बताई है आपको वो सब याद करना है। ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर dried well in the sun before filling them with pickles so that no moisture is left in them। आप लोगों ने देखा होगा हमारे घर में जो दादी नानी या हमारी जो मदर्स वगैरह है, वो जब भी अचार का सीज़न आता है, पिकल्स, तो जब वो तैयार हो जाता है तो उसे स्टोर करने के लिए कांच की बॉटल का इस्तेमाल किया जाता है, ग्लास जार का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसे धोने के बाद उसे सूरज की रोशनी में सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है। क्यों ड्राई किया जाता है? ताकि उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर ना रह जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर पानी का एक कतरा भी अगर अचार में चला गया तो वो क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। तो उससे महफूज रखने के लिए, उससे उसकी हिफाजत करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए ग्लास जार को क्या किया जाता है? धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है, फिर उसके अंदर पिकल्स या अचार को भरा जाता है। अब वेंडरिंग सीड्स मतलब क्या होता है कि किस तरह से जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह किस तरह पहुंचते हैं। द सीड्स हैव मैनी टाइनी हुक्स विच गेट स्टक टू क्लोथ्स और फर, दे कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू वाटर, यानी जो सीड्स होते हैं उनमें बहुत सारे टाइनी हुक्स होते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आते, जो क्या करते हैं हमारे कपड़ों से या फर, जो कपास वगैरह टाइप में जो होता है ना फर, तो उससे क्या करते हैं? वो चिपक जाते हैं। जैसे जो जानवरों के जो बाल होते हैं उसे भी कहा जाता है। दे कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू वाटर, और कुछ कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जैसे नदी के किनारे जो दरख्त होते हैं, तो उनके जो फल या जो भी फ्रूट्स या उनके बीज होते हैं वो नदी में गिर जाते हैं पानी में, और जब नदी का पानी बहता है तो ये क्या करता है? वो सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर चला जाता है। When the soybean pods are ripe, they burst and the seeds are thrown out, यानी जब सोयाबीन, जब उसके पॉड्स जब पक जाते हैं, राइप हो जाते हैं अच्छी तरह से, तो वो क्या हो जाते हैं? बर्स्ट, यानी वो फूट जाते हैं, उसमें से सीड्स बाहर आते हैं और वो हर तरफ बिखर जाते हैं। ग्रीन चिलीज, टोमेटो, पोटैटो वे ब्रॉट टू इंडिया बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका, यानी अब यहाँ पर इंडिया में जो सब्जियाँ हैं, ये जो वेजिटेबल्स है, तो कौन कौन से वेजिटेबल्स इंडिया में कौन से दूसरे कंट्री से आए हैं यहाँ पर, उसके बारे में कुछ स्पेशल वेजिटेबल्स के बारे में बताया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है।
तो इंडिया के अंदर जो टोमेटो या ग्रीन चिली और पोटैटो है ये कहाँ पर आए हैं, अमेरिका से आए हैं। मतलब अमेरिका के जो ट्रेडर्स थे, जो ताजिर थे, जो तिजारत करते थे इंडिया के साथ, तो उन लोगों के ज़रिए ये जो ग्रीन चिलीज़ टोमेटो पोटैटो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं वो अमेरिका से आए हैं। यूरोप से कौन क्या क्या आया है, कैबेज, पी, ये कहाँ से आया है, यूरोप से। कैबेज यानी जो पत्ता गोभी होता है, पी यानी जो हमारे मटर होते हैं। अफ्रीका से क्या क्या आया है, कॉफ़ी बीन्स एंड ग्रीन भिंडी। जो ग्रीन भिंडी और कॉफ़ी बीन्स है वो कहाँ से आए हैं, अफ्रीका से आए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एवरी ड्रॉप काउंट्स। दिस चैप्टर्स टॉक अबाउट अ प्लेस नेम घाड़ी सर। सार मीन्स अ लेक। मतलब ये जो चैप्टर है एवरी ड्रॉप काउंट्स, ये चैप्टर किसके बारे में है, घाड़ी सार के बारे में है। और सार का मतलब क्या होता है, लेक यानी तालाब। तालाब होता है उसका मतलब। क्या है उसके बारे में, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ जैसलमेर। ये कहाँ की स्टोरी है, जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ पर है, सॉरी राजस्थान में है जैसलमेर। तो ये जैसलमेर राजस्थान की स्टोरी है। देयर वेर 9 लेक्स एंड दे कैन बी फिल्ड विद अ सिंगल लेक। वहाँ पर कितने लेक्स है, देयर वेयर 9 लेक्स एंड दे कैन बी फिल्ड विद अ सिंगल लेक। मतलब वहाँ के जो 9 लेक है वो किसी एक लेक के ज़रिए फिल किए जा सकते हैं। जैसलमेर गेट वेरी लिटिल रेनफॉल वंस इन अ ईयर और सम टाइम नॉट इवन दैट। यानी जैसलमेर में जो रेन है वो बहुत ही कम होती है। यानी साल में वंस इन अ ईयर, साल में एक ही बार होती है, और कभी कभी तो साल में एक बार भी वहाँ पर बारिश या रेनफॉल नहीं होता है। एट सम प्लेसेस पीपल सेलिब्रेट इट वेनेवर लेक्स गेट फिल्ड अप विथ वाटर। यानी वहाँ के जो पीपल है, वहाँ के जो लोग हैं, जब भी उनके एरिया का जो लेक से वो पानी से पूरी तरह से भर जाता है तो वो क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर पानी को, क्योंकि बारिश बहुत ही कम होती है, पानी की बहुत ही कमी है वहाँ पर। इसलिए वहाँ के जो 9 लेक्स हैं जब वो पूरी तरह से फिलअप हो जाते हैं, मतलब वो 9 लेक इतने छोटे छोटे कि उससे सिर्फ एक ही लेक तैयार होगा, सिंगल लेक बनेगा, तो वो लेक भी नहीं भर पाती, इतनी कम बारिश होती है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि वहाँ के लेक्स जो है वो पानी से पूरी तरह से भर जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। उत्तराखंड न्यू ब्रिज गोज़ टू बोव द स्प्रिंग और द पोना। यानी जो उत्तराखंड का जो न्यू ब्रिज है, गोज़ टू बोव टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड। यानी वो क्या करता है, कहाँ पर बना हुआ है, पॉन्ड में या स्प्रिंग में। स्प्रिंग यानी झरना बोल सकते हैं हम, या नदी की एक छोटी सी टाइप होती है। जैसे नदी थोड़ी चौड़ी होती है तो स्प्रिंग उससे थोड़ी सी कम चौड़ी होती है। तो उत्तराखंड का जो न्यू ब्रिज है वो क्या करता है, गोज़ टू बोव टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड। पॉन्ड यानी क्या होता है, तालाब होता है। तो वो तालाब को बोव करता है, यानी झुका हुआ है वो। द रीज़न वाई वेल्स हैव ड्राइड अप। अब क्या वजह है कि जो कुएँ हैं, जो वेल्स है वो क्या हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं। जो कुएँ हैं हमारे इंडिया के अंदर वो क्यों ड्राई हो रहे हैं, क्यों सूख रहे हैं। वाटर इज़ बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। यानी अब क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करके पानी को, अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको बाहर लाया जा रहा है। द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। यानी ऐसे लेक्स जहाँ पर बारिश का पानी जमा किया जाता था, अब ऐसे लेक्स मौजूद नहीं हैं। द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क इज़ नाउ कवर्ड विथ सीमेंट। और जो ट्रीज़ या जो पार्क है उसके आसपास की जो भी मिट्टी है अब उसे किससे कवर किया गया है, सीमेंट। यानी सीमेंट के वहाँ पर पक्के रोड बन गए हैं, जिसकी वजह से वो पानी मिट्टी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, क्योंकि जो वेल्स है उसमें पानी कहाँ से आता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है वो। और ये वाटर बारिश का ही पानी जब एब्जॉर्ब होता है ज़मीन में तभी वो लेक्स या वेल्स वगैरह में जाता है। तो ये वजह है कि अभी जो लेक्स या जो वेल्स हैं हमारे वो क्या हो रहे हैं, सूख रहे हैं, ड्राइड अप हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए अंडरग्राउंड वाटर को बाहर खींचा जा रहा है। प्लस जो लेक्स होती हैं जो कि रेन वाटर को स्टोर करने के लिए बनाई जाती है, अब वो मौजूद नहीं है। और जो हमारे ट्रीज़ या पार्क के आसपास की जो मिट्टी है उसको सीमेंट से कवर कर दिया गया है। यानी वहाँ पर सीमेंट के रोड तैयार किए गए हैं। एक्सपेरिमेंट विथ वाटर। ऑल ओशियंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर। यानी जितने भी समंदर, जितने भी बड़े बड़े समंदर हैं वो सब कैसे हैं, सॉल्टी है, यानी नमकीन है। वो सारे के सारे कैसे हैं, नमकीन है।
द सॉल्टीएस्ट वाटर कैन बी फाउंड इन द डेड सी। सबसे ज़्यादा सॉल्टीएस्ट वाटर यानी सबसे ज़्यादा नमकीन पानी कहाँ पर पाया जाता है? डेड सी में। अराउंड 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी 1 लीटर वाटर के अंदर कितना नमक होता है? 300 ग्राम, यानी 25% से भी ज़्यादा। नो वन कैन बी ड्रॉन इन द डेड सी बिकॉज ऑफ दैट मच सॉल्ट, यानी जो डेड सी है उसके अंदर कोई भी ड्रॉन नहीं हो सकता, कोई भी डूब नहीं सकता। क्यों नहीं डूब सकता? क्योंकि उसका जो वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पानी भारी हो जाता है, और जब इंसान उसमें तैरने के लिए जाता है तो वो हल्का होता है। और इस तरह से ये समंदर है सपोज, तो इसके ऊपर वो जो इंसान होता है वो फ्लोट करता है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ही रहता है, वो नीचे डूब नहीं पाता। द पर्सन विल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, यानी जो वाटर होता है, ये वाटर है, वाटर की सरफेस पे ही वो पर्सन क्या करता है? फ्लोट करता है, मतलब वो ऊपर की तरफ रहता है, वो नीचे डूब नहीं पाता, क्योंकि इसका वेट कम हो जाता है, और जो समंदर का पानी है वो सॉल्टी होने की वजह से उसका वेट ज़्यादा हो जाता है। और जब कोई हल्की चीज़, हम पानी से हल्की चीज़ जब पानी में डालते हैं तो वो ऊपर की तरफ ही फ्लोट होती है, जैसे लकड़ी का टुकड़ा वगैरह। ट्रीट फॉर मॉस्किटोज, अब मॉस्किटोज के लिए क्या ट्रीट है? उसका ट्रीटमेंट मतलब, इन मलेरिया फीवर कम्स विथ चिल्स एंड रिकॉर्ड्स। जो मलेरिया है, मलेरिया फीवर किस वजह से आता, कैसे आता है? चिल्स एंड रिकॉर्ड्स, यानी ठंड वगैरह लगती है। मेडिसिन फॉर मलेरिया, मलेरिया अगर हो जाता है किसी इंसान को तो उसकी क्या मेडिसिन है? बार्क ऑफ द सिनकोना ट्री, एक सिनकोना ट्री है उसका बार्क यानी उसकी जो छाल होती है वो छाल का इस्तेमाल करके किया जाता है। पहले के जो लोग होते थे वो क्या करते थे? वो छाल को बारीक पीस कर उसको पानी में बॉईल करते थे, फिर उस पानी को छान कर स्ट्रेन करके पेशेंट्स को दिया जाता था। लेकिन अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे निकल चुकी है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो अब वो जो सिनकोना ट्री का जो बार्क होता है, जो छाल होती है, अब उसका इस्तेमाल करके मलेरिया की मेडिसिन तैयार की जाती हैं। आयरन कैन बी फाउंड इन, अब आयरन कौन कौन से चीज़ों में आयरन ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है? जैगरी यानी गुड़, आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, यानी जिस इंसान को एनीमिया हो जाता है या आयरन की कमी हो जाती है तो उसे जैगरी, आंवला और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपनी डाइट में शामिल करने के लिए कहा जाता है। फ्लाइज स्प्रेड डिसीजेज लाइक स्टमक प्रॉब्लम, जो फ्लाइज होती है, जो घरेलू मक्खियाँ होती हैं, वो बहुत सारे बीमारियों को फैलाती है, जैसे कि स्टमक प्रॉब्लम हो जाते हैं, पेट दर्द या पेट की जो प्रॉब्लम होती है। अलगाई इज़ अ काइंड ऑफ प्लांट विच स्प्रेड इन द रेनी सीजन, जो काई बोलते हैं ना हम लोग, काई, ये काई या अलगी क्या होती है? ये एक तरह का प्लांट होता है जो रेनी सीजन में हर जगह हमको हरा हरा दिखाई देता है, पानी के आसपास या जो भी पानी वाला एरिया होता है वहाँ पर हमको हर तरफ काई या अलगी नज़र आती है, तो वो एक तरह का प्लांट होता है। द साइंटिस्ट हु पिप्ड इनटू अ मॉस्किटोज स्टमक, रोनाल्ड्स रॉस, यानी ऐसा साइंटिस्ट जिसने मॉस्किटो के स्टमक में झांक कर देखा था, तो वो कौन था? रोनाल्ड रॉस। ये भी बहुत ही आईएमपी है, ये पूछा जाता है। ही फाउंड आउट अबाउट मलेरिया बिफोर दिस पीपल बिलीव दैट इट्स अ डिसीज ऑफ बैड एयर, मतलब रोनाल्ड रॉस ने ही पता लगाया था कि जो मलेरिया है वो मॉस्किटो के काटने से होता है। इससे पहले लोगों का मानना ऐसा था कि ये जो डिसीज़ है ये खराब या गंदी हवा की वजह से होता है। मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय अ वन सेल पैरासाइट कॉल्ड अ प्लाज्मोडियम, यानी मलेरिया किसकी वजह से होता है? वन सेल पैरासाइट की वजह से होता है, जिसको प्लाज्मोडियम भी कहा जाता है। ये भी लर्न करना है आपको। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो लुक्स ब्राउनिश विथ स्पॉटेड विंग्स, यानी मलेरिया फैलाने वाला जो खास मच्छर है वो कौन सा है? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोज़ हैं। और वो दिखने में कैसा होता है? ब्राउनिश कलर में होता है, उसके ऊपर स्पॉटेड विंग्स होते हैं। उसके विंग्स जो होते हैं, जैसे ये मच्छर है सपोज, तो इसकी जो विंग्स होते हैं, तो ये विंग्स कैसे होते हैं? इन पे स्पॉट 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 होते हैं। विटामिन एंड आयरन गिव स्ट्रेन एंड कीप अस वार्म इन कोल्ड, यानी जो विटामिन और आयरन होते हैं वो हमको क्या देते हैं? स्ट्रेन देते हैं, ताकत देते हैं, और ठंडी में हमको गर्मी पहुंचाते हैं। तेकला विलेज इज़ एट द हाइट ऑफ 1600 मीटर्स इन झालरा पाटन, झलवार, राजस्थान।
जो टेकला विलेज ये कहाँ पर है? झलवार में है, 1600 मीटर ऊंचा है और राजस्थान में है। द एंगल्स ऑफ आवर बॉडी शुड बी 90 डिग्री व्हाइल क्लिम्बिंग एंड द बैक शुड बी स्ट्रेट। अब जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1600 मीटर्स बता दिया गया, तो जब हम हाइट वाले एरिया पर या ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारी बॉडी कैसी होनी चाहिए? हमारे शोल्डर बॉडी शुड बी 90 डिग्री होनी चाहिए, मतलब एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। एंड बैक शुड बी स्ट्रेट, और हमारा जो बैक है, हमारी जो पीठ है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, वरना इससे प्रॉब्लम हो सकता है। बछेंद्री पाल, अब यहाँ पर बछेंद्री पाल के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हैं। मैंने पहले ही बताया था कि कुछ लेडीज़ के बारे में, इंडियन लेडीज़ के बारे में भी कुछ टॉपिक्स एनसीईआरटी की बुक्स में दिए गए हैं। उनमें से एक है बछेंद्री पाल। अब बछेंद्री पाल इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमन एंड द 5th वुमन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। अब यहाँ पर जो हाइट वगैरह के बारे में बताया गया था, तो क्यों बताया गया था? क्योंकि बछेंद्री पाल के बारे में आगे उनको इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो जो बछेंद्री पाल है वो फर्स्ट इंडियन वुमेन है और दुनिया की 5वीं महिला है या 5वीं खातून है टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट पर की चोटी पर पहुंची थी। मुंबई इज़ द मोस्ट क्राउडेड सिटी ऑफ इंडिया। जो मुंबई है वो इंडिया का सबसे ज़्यादा क्राउडेड यानी भीड़ भाड़ वाला एरिया है। टू रीच दिल्ली फ्रॉम मुंबई वन हैज़ टू क्रॉस मैनी स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। यानी दिल्ली जो कि यूपी में है, जब दिल्ली से मुंबई किसी इंसान को जाना होता है तो उसे बहुत सारी स्टेट्स को पार करना होता है, क्रॉस करना होता है, जिनमें महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान है। द डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली इज़ 1400 किलोमीटर्स। यानी मुंबई से दिल्ली तक का डिस्टेंस कितना है, फासला कितना है? 1400 किलोमीटर्स। द रोड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर डिफ़िकल्ट ड्यू टू माउंटेन। जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ के रोड्स कैसे हैं? बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि वहाँ वो एक पहाड़ी इलाका है। मैंने पहले ही बताया था, जैसे उत्तराखंड भी एक पहाड़ी इलाका है, इसलिए उसके रोड्स भी कैसे हैं? उबड़ खाबड़ या थोड़े डिफ़िकल्ट है। वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर भी पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके के जो रोड्स होते हैं वो प्लेन एरिया के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। वन हैज़ टू क्रॉस जम्मू एंड कश्मीर इन ऑर्डर टू रीच लेह लद्दाख। अब ये लेह लद्दाख के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसलिए पहले कुछ उसके बेसिक बातें बता दी गई हैं कि अगर किसी को लेह लद्दाख में पहुंचना है तो पहले उसे जम्मू एंड कश्मीर को क्रॉस करना पड़ेगा। पीपल यूज़ नाइलॉन टेंट्स ऑन हिली एरियाज़। यानी जो हिली एरियाज़ होते हैं, जो ठंड वाले एरिया होते हैं, पहाड़ी एरिया, वहाँ पर लोग क्या करते हैं? नाइलॉन के टेंट्स, खैमे का इस्तेमाल करते हैं। अब लेह लद्दाख के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? बहुत सारे फैक्ट्स दिए गए हैं। लद्दाख इज़ कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। यानी लद्दाख को क्या कहा जाता है? कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। ये भी सवाल पूछा जाता है। इन लद्दाख यू विल सी वुडन हाउसेज विथ स्लोपिंग रूफ्स एंड कवर्ड विथ स्नो। यानी लद्दाख के अंदर आपको लकड़ी के घर नज़र आएंगे, उनका रूफ, उनकी छतें कैसी होंगी? ढलान छतें होंगी, इस तरह से ढलान, ताकि उस पर बर्फ़ फिसल जाए। एंड कवर्ड इन स्नो, क्योंकि ये बर्फीला एरिया है इसलिए उसके जो रूफ्स है वो स्नो से हमेशा कवर नज़र आएंगे आपको, ढके हुए। लद्दाख इज़ हाई ड्राई एंड फ्लैट कॉल्ड अ कोल्ड डेजर्ट। जो लद्दाख है वो कैसा है? बहुत ही हाई, बहुत ही ऊंचाई पर है, ड्राई एरिया है और फ्लैट एरिया है, और इसे क्या कहा जाता है? कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। लद्दाख में भी रेनफॉल, बारिश कैसी होती है? बहुत ही कम होती है। देयर आर हाई स्नो केप माउंटेन्स एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस नो प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो इन लद्दाख। अब वहाँ पर बहुत सारे स्नो केप माउंटेन्स यानी जो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं, बहुत ही कोल्ड है वहाँ पर, फ्लैट ग्राउंड है और ड्राइनेस होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा, जैसे वहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, इसकी वजह से नो प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो इन लद्दाख। लद्दाख में कोई भी प्लांट या ट्री ग्रो नहीं कर पाता, उग नहीं पाता। इन लद्दाख जूले जूले मीन्स वेलकम वेलकम। यानी लद्दाख की जो लैंग्वेज है उसमें वेलकम कैसे कहा जाता है? जूले जूले। इट वॉज अ बिल्डिंग विथ 2 फ्लोर्स। यानी जो लद्दाख के जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं? 2 फ्लोर्स के होते हैं। वहाँ पर 2 फ्लोर्स होते हैं उनके घरों में। द हाउस वॉज मेड अप ऑफ स्टोन विच वेयर केप्ड वन ओवर द अदर। जो उनके घर होते हैं, जो उनके हाउस होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं? स्टोन से, एक के ऊपर एक पत्थर को रख दिया जाता है। जैसे ये पत्थर हो गया, पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर उनकी वॉल्स तैयार की जाती हैं। द वॉल्स वेयर कोटेड विथ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम। चूने और मिट्टी से वो वॉल्स को कवर किया जाता है। द हाउस लुक लाइक अ शेड
फ्रॉम इनसाइड विद अ लॉट ऑफ हे स्टोर्ड ही देयर, मतलब वहाँ पर बहुत सारी घास फूस आपको नज़र आएंगी, भूसा वगैरह नज़र आएगा, तो आपको वो शेड की तरह दिखाई देगा अंदर से अगर आप जाएंगे तो। द ग्राउंड फ्लोर इज़ फॉर एनिमल्स एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स, जो ग्राउंड फ्लोर होता है, जैसे 2 फ्लोर्स का हाउस होते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर एनिमल्स के लिए होता है, जो नेसेसरी थिंग्स होती है उसको स्टोर करने के लिए। सम टाइम व्हेन इट गेट्स टू कोल्ड पीपल ऑल्सो मूव डाउन स्टेयर्स, यानी अगर बहुत ज़्यादा ठंडी होती तो पीपल क्या करते हैं, जो जानवरों वाला रूम होता है वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। हियर ग्राउंड फ्लोर्स हैव नो विंडोज़, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में किसी भी तरह की कोई भी विंडो नहीं होती है, जिसकी वजह से ठंड से बचने में उनको आसानी होती है। द थिक ट्री ट्रंक्स आर यूज टू मेक रूफ स्ट्रॉन्ग, और जो ट्री ट्रंक्स होते हैं, तना होता है, उसकी छालों का इस्तेमाल करके रूफ्स तैयार किए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग रूफ्स। रेड चिली, ऑरेंज पम्पकिन्स एंड गोल्डन येलो कॉर्न्स आर फाउंड इन लद्दाख, लद्दाख में लाल मिर्च, ऑरेंज पम्पकिन्स यानी कद्दू और गोल्डन येलो कॉर्न्स जो मकई हैं वो पाई जाती हैं। ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वी स्टोर दैम फॉर विंटर्स व्हेन वी डू नॉट गेट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी लद्दाख के लोग क्या करते हैं, समर सीज़न के अंदर ये जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं इनको ड्राई करके रखते हैं, क्योंकि बाकी दिनों में, बाकी सीजन्स के अंदर उनको ये नहीं मिलते, तो वहाँ तब वो उनका इस्तेमाल कर सके। द थिक वॉल्स, वुडन फ्लोर एंड वुडन सीलिंग प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम लद्दाख्स फ्रॉम द कोल्ड, यानी लद्दाख के लोगों को क्या करती है, जो उनकी थिक वॉल्स, जो मोटी मोटी दीवारें, या जो वुडन का फ्लोर होता है, लकड़ी का जो उनकी फ्लोर होता है, फर्श होता है, और वुडन सीलिंग होती है, जो छत होती है, वो उनको लद्दाख की ठंडी से महफूज रखती है। इन लद्दाख देर आर नैरो रॉकी माउंटेन रोड्स, एट मैनी प्लेसेस देर आर नो रोड्स एट ऑल, यानी लद्दाख में बहुत ही छोटे छोटे रास्ते नज़र आएंगे जो कि पथरीले होंगे, माउंटेनियस रोड होंगे, और कुछ कुछ प्लेस पे तो आपको रास्ते भी दिखाई नहीं देंगे। चंगथंग इज़ एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर, इट हैज़ रॉकी प्लेन्स देयर, जो चंगथंग है लद्दाख में वो 5000 मीटर ऊंचा है, वहाँ पे जो है वो रॉकी प्लेन है, पथरीला रास्ता है। एट अ वेरी हाई प्लेस पीपल फील्स डिफ़िकल्ट टू ब्रेथ, हेडेक एंड फील वीक, यानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जब हम जाते हैं, पहाड़ की चोटी तक या बहुत ज़्यादा हाइट पर जाते हैं, तो वहाँ पर हमको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सर दर्द महसूस होता है और कमज़ोरी आती है। देयर आर नो पेट्रोल पम्प्स एंड नो मशीन्स देयर, यानी लद्दाख के अंदर किसी भी तरह का पेट्रोल पम्प या किसी भी तरह की मशीन्स, मैकेनिक्स वगैरह हमको नज़र नहीं आते। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम आगे के टॉपिक कवर्स करने की कोशिश करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।